भिखारी की कहानी। ये सच्ची घटना है स्वीडन देश के स्केलेफ्टी कस्बे की। इस कस्बे में रहने वाले लोग अक्सर एक भिखारी को देखा करते थे जो कि रेस्टोरेंट के कूड़े से बचा हुआ भोजन खाकर अपना जीवन काटता था। कर्ट डीगमन नाम का ये भिखारी कूड़े से भोजन के अलावा कोल्ड ड्रिंक कैंस, कबाड़ धातुएं, बेकार सामान बीनता और उसे रिसाइकलिंग प्लांट, मेटल वर्कशॉप पर बेच देता था। इससे उसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। भिखारी कर्ट डीगमन 60 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मरा। उसके मरने के बाद लोगों को पता चला कि कर्ट एक करोड़पति भिखारी था जिसके पास $11 लाख करीब 8.24 करोड़ रुपए कीमत के शेयर, एक स्विस बैंक की तिजोरी में $3,75,000 करीब 2.8 करोड़ रुपए दाम के सोने के बिस्किट जमा थे। कर्ट ने अपनी उम्र के 40 साल सड़कों पर ही तरह बिताए थे। वह अपनी आमदनी न के बराबर ही खर्च करता था, लेकिन उसे ये दौलत पैसा बचाने से नहीं मिली थी। इसके पीछे तो एक अन्य कारण था। कर्ट डीगमन हर रोज सिटी लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने जाता था। लाइब्रेरी में इसीलिए जाता जिससे कि मुफ्त का अखबार पढ़ने को मिले और अखबार खरीदने में पैसा न खर्च हो। कर्ट बड़े ध्यान से फाइनेंस अखबार पढ़ता और सोच समझकर शेयर बाजार में पैसा निवेश करता था। चालाक दिमाग वाले कर्ट ने शेयर मार्केट का निरंतर अध्ययन कर अच्छी फाइनेंशियल समझ पैदा कर ली थी। 40 सालों तक इसी नियम पर चलते हुए निवेश करने से धीरे धीरे उसके शेयरों का मूल्य इतना अधिक हो गया। इतना पैसा होने के बावजूद भी कर्ट कभी बहका नहीं और कंजूसी से ही जीवन जीता रहा। कर्ट के मरने के बाद ही उसके दौलत की खबर उसके रिश्तेदारों को मिली। उसके पैसों को लेकर उसके करीबी रिश्तेदारों में बहस शुरू हो गई। कर्ट ने अपनी वसीयत में सारी दौलत एक चचेरे भाई के नाम लिख दी थी जो कि उसके मरने से पहले अक्सर उससे मिलने आता था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। एक दूसरे कजिन ने भी अपना दावा ठोका कि कर्ट की संपत्ति में उसके पिता को भी हिस्सा मिलना चाहिए। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो स्वीडिश लॉ के हिसाब से दूसरे कजिन के दावे को भी सही पाया गया। सो अंत में दोनों चचेरे भाइयों ने आउट ऑफ कोर्ट सुलह कर दौलत बांट ली। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि किसे कितना मिला, पर दोनों ने कहा कि वो इस निर्णय से संतुष्ट है। पैसे बचाना, कंजूसी ठीक है, पर ऐसा पैसा भी किस काम का जिसका सुख न मिले। कर्ट डीगमन के लिए उसका पैसा तो बस कागज पर कुछ छपे कुछ नंबर ही रह गए। लेकिन कर्ट डीगमन भिखारी की कहानी से शेयर मार्केट की ताकत का भी पता चलता है। अगर आप समझदार तरीके से बिना बहके अच्छे शेयर में लंबे समय के लिए निवेश करें तो यह आय और संपत्ति का अच्छा जरिया बन सकता है। करोड़पति भिखारी की कहानी को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर करें जिससे कई लोग ये लेख पढ़ सकें।